नमस्ते दोस्तों। इस वक्त अभी हम सिंघिया प्रखंड के एक ऐसे जगह मौजूद हैं जहां पर आपको बताएंगे यह तस्वीर। और यह तस्वीर आप देख सकते हैं, यह मंदिर है। यही मंदिर के बारे में आज हम आपको कुछ बताएंगे, जो यहाँ सिंघिया प्रखंड अपनी धरोहर आज खोते जा रहा है, जिसका जीता जागता प्रमाण है यह मंदिर। लगभग यह मंदिर बताया जा रहा है लगभग 300 से 400 वर्ष पुराना है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ग्रामीण है और एक हमारे हमारे साथ एक बाबा है। सबसे पहले हम शुरू करने से पहले एक बार भगवान का नारा जरूर लगाएंगे। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, माता सीता की, भारत माता की। सिंघिया प्रखंड में जहां इस जगह पे लोग आने से डरता था, यहाँ पे कोई दर्शन नहीं था, यहाँ सिर्फ जंगल झाड़ पूरा फैला हुआ था। बस एक बाबा के आने से यहाँ पे आज जैसे लग रहा है साक्षात भगवान यहाँ प्रकट है। क्या कहना चाहते हैं बाबा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ है। सबसे पहले बाबा आपको कोटि कोटि प्रणाम मेरा। कल्याण। बाबा आपको कैसे यह पता चला जी यहाँ मंदिर है? मैं यहीं पास में ठहरा हुआ था, तो हनुमान जी के पास जाया करता था, हनुमान जी को बाहर से प्रणाम करता था। और फिर अचानक मुझे लगा कि नहीं, अंदर जाना चाहिए। मैं अंदर गया तो 2 बाल्टी दिखा, छोटे से झाड़ू थे, तो मैं लेकर के पानी भर के वहाँ साफ सफाई की और उनकी धूप दीप करना शुरू किया। चंद दिनों करने के बाद मुझे एक खंडहर दिखाई दी, जो ये आपके पीछे, हमारे ये पीछे तो दिख पूरा रहा है। जंगल से घिरा हुआ था, कुछ दिखाई नहीं दे मैं रहा था। सामने से रोड से गुजर रहा था तो मुझे खंडहर जैसा दिखा, तो खंडहर जैसा दिखा तो मैं खंडहर के सामने आया तो मुझे 2 हनुमान जी का और प्रतिमा दिखा दरवाजा के सामने। तो मैंने कहा ये 2 हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, ये द्वारपाल स्वरूप है, तो अंदर तो भगवान होंगे। तो मैं चौखट पे गया, वहां गया तो अंदर छेद से झांक के देखा तो भगवान दिखे, लेकिन बहुत जर्जर और बहुत दयनीय स्थिति में थे। तो उनको देख करके मुझे तकलीफ हुआ और मैं सोचा कि काश इनका चाबी मिलता तो मैं देखभाल कर पाता। तो यहीं पास में स्कूल है, सिंघिया पब्लिक स्कूल करके कोई, मैं उस स्कूल में गया तो वहाँ के सर के से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि बाबा जरा मंदिर को देख दीजिए। तो मैंने कहा मेरे पास चाबी तो नहीं है। उन्होंने चाबी अरेंज करके दिया और जब मैं चाबी लेके पहुंचा मंदिर, तो खोलने के बाद मैं भयभीत हो गया, क्योंकि अंदर में बहुत सारे जंगल झाड़, लत्तियाँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। और सबसे अहम बात यह था कि राम जी का आईब्रो खराब था, आई बॉल खराब था, माँ सीता का वो पलकें खराब थी, और सारे प्रतिमा जो है वो थोड़ा अस्त व्यस्त थे। तो देखने से मुझे बहुत तकलीफ हुई। तो मैंने समाज के लोगों को एकत्र किया और कहा कि देखो भाई, सो उनके ये इन चीज़ों को संवारो, कोई कलाकार को बुला करके कलर करो। तो फिर धीरे धीरे वो अरेंज होकर के वो कलर हुआ। 4-5 दिन ऐसा लगा। उसके बाद इनके होने के बाद मैंने भगवान का श्रृंगार का फिर कहा, फिर भगवान का श्रृंगार हुआ। और आज श्रृंगार के बाद जब भगवान को देखे तो ऐसा लगता है जैसे मानो साक्षात वहाँ भगवान प्रकट, साक्षात आ गए, छोटे बच्चे स्वरूप आ गए, और ऐसे आए लगता है जैसे कि मानो लिपट जाएंगे हमसे। इतने प्यारे दिखते हैं कि कहना मतलब जितना कहूँ कम है। और मैं क्या बताऊं, मतलब वो भाव विभोर कर देते हैं। माँ सीता ऐसी लगती है जैसे माँ हमारे लिए एकदम बैठी हुई है कि बेटा आओ तुम्हें सीने से लगा लूं। मतलब इतना प्यार झलक रहा है उनकी प्रतिमा से कि हम कह नहीं सकते। यही चीज़ जब हम आए थे, अभी मुझे बहुत दिन नहीं हुआ है, 10-15 ही दिन हुआ है मुश्किल से, और इसी 10-15 दिन में ऐसा चमत्कार हो गया कि ये जंगल जैसा ये जगह था, जहाँ ये मंदिर तो पूरे पेड़ों से लत्तियों से ढका पड़ा था, और ये जगह जंगलों से भरा पड़ा था। कुछ भी नहीं दिखता था, पहाड़ों की तरह रेत सब जमा था और चीजें थी। लोगों ने जेसीबी मंगा करके पूरा प्लेन करवा दिया, लड़कों को चढ़ा करके ऊपर मंदिर पे पूरे लत्तियों को हटाया, ऊपर जलेबी का विशाल पेड़ था, विशाल पेड़ को कटवा दिया। और इस तरह से मंदिर का ऐसा परिवर्तन हुआ जैसे मानो मतलब वो जैसे सांप अपना केचुली छोड़ता है तो कैसे नया सा निकलता है, वैसे माँ का ये जो भगवान का जो मंदिर है वो इस तरह से इतना प्यारा सा निकल के आया कि देख के दिल खुश हो गया। और बाकी तो आपके सामने है, मेरा इसमें कुछ नहीं, ये समाज का योगदान है। आज भगवान के तकलीफ के कारण ये समाज भी तकलीफ में थे। भगवान के अंदर जैसे जैसे निखार आ रहा है, समाज के अंदर भी निखार आ रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे थे, शराब पी रहे थे, गांजा पी रहे थे, बीड़ी सिगरेट पी रहे थे, तंबाकू खा रहे थे, उनके अंदर इन चीज़ों की कमियां होना शुरू हो गई है। उनके हृदय में परिवर्तन होने लगा, उनके मानसिक विकास होना शुरू हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें इस मंदिर के कारण
हमने देखा है बदलाव हुआ है। यही समाज का लोग सालेपुर कहाँ कहाँ जाते थे भगवान का दर्शन करने, पूजा आराधना करने, और उनके घर आंगन में इतनी पौराणिक मंदिर, इतनी खूबसूरत मंदिर है जिसको लोग नहीं देख पा रहे थे, नहीं जान पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे। छोटी सी मेरी पहल करने से लोगों ने जाना, और आज मंदिर की यही स्थिति है। यहाँ पर पहली बार आए तो क्या यहाँ का लोगों का क्या समर्थन था, क्या सपोर्ट था आपके प्रति? नहीं, पहले दिन से ही लोगों को लगता है कि बाबा आए हैं तो कुछ न कुछ होगा, बाबा आए हैं तो कुछ न कुछ होगा। और पता नहीं भगवान की भी क्या मर्जी थी कि हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देते गए। कुछ ऐसे भी है मतलब ऐसे विचार के लोग भी हैं जो नहीं चाहते थे कि मंदिर बने, खुले, मंदिर का दरवाजा खुले या भक्त आए दर्शन करें। तो वैसे लोग भी एक आध आ करके रोक टोक करते हैं, मेरे ऊपर लांछन लगाने की कोशिश करते हैं कि बाबा पाखंडी है, तो बाबा ये क्या कर लेगा, इसको अपने शरीर पे पहनने के लिए कपड़ा नहीं, भगवान को क्या पहनाएगा, खाने के लिए पैसे नहीं, भगवान को क्या खिलाएगा। लेकिन देने वाला तो वो स्वयं है, तो उनको हम क्या खिलाएंगे, वो तो अपना व्यवस्था करवा लेते हैं। कहीं ना कहीं से भोजन भी आ जाता है, वस्त्र भी आ जाता है, उनका सारा व्यवस्था हो जाता है, उन्हें कोई कमी नहीं है। और जब उन्हें कमी नहीं है तो हमें क्या कमी होगा। हम तो 3-4 साल से ऐसे ही वस्त्र में रहते हैं, बीच बीच में जरूरत पड़ती है तो वस्त्र पहनना पड़ जाता है, क्योंकि कुछ कहीं कहीं मजबूरी होती है कि वस्त्र पहनना पड़ता है। शर्ट पैंट लोग पहना देते हैं, जब घुटन होती है तो उसको उतार के फेंक देते, फिर वापस अपने इस वस्त्र में आ जाते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि देने वाले वो है, तो वही देंगे। हमें ना इस जमीन का लोभ है, न मकान का है, न इस जंगल झाड़ का लोभ है, न इनके जमीन जायदाद का लोभ है, न इनके पानी का। मैं पानी भी अपने कमरे से लेके आता हूँ, उस पानी से भोग लगाता हूँ। भोजन भी अपने कमरे से लाता हूँ, उस भोजन का भोग लगाता हूँ। स्वयं नहीं खाता हूँ, पहले इन भक्तों को खिलाता हूँ। छोटा बचता है, थोड़ा बचता है, नहीं बचता है तो जैसा होता है उतना ही मैं खा के रह लेता हूँ। अच्छा बाबा, यहाँ पे आने से क्या पता चला मंदिर के बारे में, रहस्य यहाँ का? मैंने थोड़े बहुत तो जाना है कि मंदिर जो है सो 250 से 300 साल लोगों ने बताया है। कुछ लोग 4 भी कह देते हैं, कुछ लोग 2 भी कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल किसी को पता नहीं है, तो हम कैसे बताएं कि एक्चुअल क्या है। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है कि मंदिर पौराणिक है। मंदिर के बारे में किसी ने बताया कि ताम्रपत्र पे इनका जमीन जायदाद लिखा हुआ है। तो ताम्रपत्र तो उसी जमाने में हुआ करते थे जब पेपर नहीं हुआ करता था, तो समझ सकते हैं कि पौराणिक तो है। इसके अलावा ये इतनी जर्जर अवस्था होने के बावजूद भी, इतनी जर्जर अवस्था होने के बावजूद भी मंदिर की जो आज भी स्थिति है, मुझे नहीं लगता कोई गिरा सकता है। इतना भूकंप हुआ, इतना आंधी तूफान आया, लेकिन अभी तक मंदिर वैसा ही है। जी बिल्कुल। तो मंदिर में कुछ तो खास बात है। हाँ, ये है कुछ नकारात्मक रेज ईश्वर की निकल रही है, क्योंकि वो मंदिर के अंदर में भी कुछ गड़बड़ी है भगवान के रख रखाव का, उनके व्यवस्था का। तो वह अव्यवस्थित है, जिसके कारण उनकी नेगेटिव रेज निकल रही है, नेगेटिव आभा निकल रही है, जिसके कारण समाज भी प्रभावित होते हैं उससे, मतलब समाज को तकलीफ हो रही है। जैसे घरों में लोगों को आपस में अच्छा मेल ना होना, घरों में लोगों के बच्चे नहीं होना, बच्चे हो रहे हैं तो बीमार हो रहे हैं, उन पे दवा बीरोग में खर्च होना, समाज में आर्थिक तंगी हो जाना, कभी किसी को किसी तरह की परेशानी होना, ये सारी चीजें मंदिर के अविकास होने की वजह से। जिस दिन ये मंदिर विकास करेगा, ये समाज का ऑटोमेटिक विकास हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि हमारे देश के एक एक नौजवान, एक एक वृद्ध और एक एक इंसान जो है वो मंदिर के हित में 1 रुपया भी दे, ताकि ये मंदिर अयोध्या की तरह बन जाए। रामलला का अगर वहाँ जन्मभूमि है तो ये कर्मभूमि हो जाए, अगर वो जन्मभूमि है तो यहाँ रामलला का यहाँ परिवार बस जाए। ऐसा हो कि लोग इस मंदिर को जाने, पूरे देश से लोग आए, विदेश से लोग आए, हमारे समाज से लोग आए, इनकी सेवा करें, इनकी भक्ति करें, इनका दर्शन करें। कहते हैं कि दर्शन मात्र से कल्याण होता है। अगर हम सेवा करने में असमर्थ हैं तो दर्शन करें, उसी से कल्याण होगा। तो दर्शन के लिए भी लोग आए, उनका कल्याण होगा। और अहम बात एक और है कि लोग मदद करें, क्योंकि बिना मदद के, मतलब जब एक हाथ के साथ दूसरा हाथ जुड़ता है तो दोनों मिलाकर के 11 हो जाते हैं। ऐसे ही अनेकों हाथ जब जुड़ेंगे तो न जाने कितने हाथ इस मंदिर के काम आएंगे। अच्छा बाबा, यहाँ पे लोग पूजा करने तक नहीं आते थे या प्रणाम करने नहीं आते थे, जो मंदिर कब गिर जाएगा किसके दे पर कोई देखने वाला नहीं था। क्या कहना चाहते हैं? इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब मैं मंदिर में आया था तो लोग मुझे डराते थे कि बाबा छत गिर जाएगा, मंदिर गिर जाएगा, आप दब जाओगे। मैंने कहा एक बात बताओ, अगर बाहर में मैं ट्रक के नीचे दब के मर जाऊं तो उससे तो अच्छा उनके एक ईंट से मेरा जीवन तर जाएगा। फिर
मुझे लोगों ने खड़ा देख करके उनके चरणों में उनकी सेवा करते देख करके लोगों ने कहा जब बाबा को कुछ नहीं हो सकता तो मुझे क्या होगा। फिर सारे लोग आने शुरू कर दिए और इस 10-15 दिन में 100-200 लोग आके दर्शन कर चुके हैं। और और सबसे खास बात यह है कि जो रोड से भी नहीं दर्शन कर पाते थे, आज वो चौखट पे आकर के, चौखट के अंदर आकर के दर्शन करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और फिर यहाँ से जाते हैं। अभी लोगों की देखते हैं हमेशा सुबह हो या चाहे शाम में हो आरती होता है, भीड़ लगता है काफी संख्या में। क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे कितना खुशी हो रहा है आपको ये देख करके? मुझे खुशी होगी जब हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान जिनकी लोग पूजा आराधना करें तो हमें तो खुशी होगी। कोई भी साधु या कोई भी संत तो चाहते ही है कि वो जिन ईश्वर को पूजे, जिनके लिए वो अपनी श्रद्धा भक्ति दिखाए, तो समाज या 4 लोग उनके पीछे आए जो उनका सम्मान करे, जो जिनको वो पूजते हैं। तो इससे हमें तो खुशी है ही। यहाँ पे अष्टजाम होने वाला है क्या तारीख को? 29 तारीख को लोगों ने ये किया है निर्णय। पहले 17 को था तो कुछ वजह से 22 हुआ, 22 से फिर 29 आ गया। फिर चाहत तो थी कि यहाँ पे एक नवाह किया जाए, ठीक है, नवाह करने की चाहत थी, लेकिन कुछ वही आर्थिक कुछ परेशानी थी और मेला वालों से बात की गई कि आप मेला आके लगाओ, तो उन लोगों ने कहा हम खाली नहीं है, तो इस कारण नवाह को अभी स्थगित कर दिया गया है। नवाह को हो सकता है कि आपको अगर लोगों की यही जागरूकता रही तो आपको रामनवमी में नवाह भी होगी, कुछ अच्छा विशेष होगा। आप कभी रहिएगा बाबा यहाँ? मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ईश्वर, अगर मेरी चाहत, मेरी तो प्रेम है उनसे, स्नेह है, लेकिन उनकी चाहत होगी कि नहीं अब कहीं और भी मेरी जरूरत है तो वहां भेज देंगे। तो यहाँ इसी समाज के किसी अच्छे इंसान को डाल दिया जाएगा जो कि उनकी देख रेख करे और बाकी समाज मिल करके करेंगे। अगर आप 10 दिन रहे, इतना करवा दिए, 6 महीना, साल भर, 2 साल रहेगा तब कितना हो जाएगा? ये तो ईश्वर को पता है, हम कैसे कह सकते हैं। आप ही की वजह से ना बाबा हुआ इतना। हम क्या है, जो है वो स्वयं है। इतना दिन तो नहीं हुआ, आपके आने से ये सब हुआ। इतने दिन नहीं हुआ क्योंकि शायद वो तब तक जागृत नहीं थे, अब वो ऐसे जागृत हो गए तो अब हमारे बिना भी वो रह सकते हैं। अगर बाबा यहाँ पे आप कोई सामान उठा करके इधर से उधर रखते हुएगा तो फिर यहाँ लोगों का क्या कहना? देखिए, लोग हमारा सपोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे अहम बात है कि कोई इंसान मुझे कुछ उठाने ही नहीं देता। सब कहते हैं कि बाबा आप भगवान की सेवा कीजिए, आपको न एक ईंट उठाना है, न एक कंकर उठाना है, न एक पत्थर उठाना है, जो भी करना है वो हम करेंगे, आप केवल भगवान को देखिए, उनकी सेवा कीजिए, बाकी के लिए हम लोग हैं। और पूरे समाज के एक एक छोटे छोटे बच्चे, जब जरूरत पड़ती है तो 1.5 साल 2 साल के बच्चे भी छोटे छोटे गिलासों में कंकर पत्थर लेके आते कि हम इसमें शामिल हैं, हम शामिल हैं। हम कहते हैं ये तो भगवान का वो गिलहरी है जो कभी राम जी के सेतु में गिलहरी लोग जो कंकर पहुंचाते थे, उस तरह के ये छोटे छोटे गिलहरी है जो यहाँ राम जी के कार्य में, शायद उस जन्म में वो गिलहरी थे, आज मानव रूप में गिलहरी है, आज ही उनका सेवा कर रहे हैं। और अगर बाबा कोई इसके लिए, मंदिर के लिए कोई सपोर्ट करे तो उसको क्या करना चाहिए? सपोर्ट में मैं कहूंगा कि रुपए से कोई ना करे, हर आदमी अपने शरीर से सपोर्ट करे। शरीर इसलिए कि आप जब खड़े होते हैं तो काम होता है। मान लीजिए यहाँ ईटा पड़ा है, ईटा को साइड करना है, अगर 10, 20, 50 लोग अगर 2-4 ईटा भी उठाएंगे तो ईटा साइड हो जाएगा। यहाँ पे सफाई करनी है, 10-20 लोग मिल करके अगर झाड़ू चला देंगे साफ हो जाएगा, कुदाल चला देंगे तो मिट्टी ये हो जाएगी। तो आपके शारीरिक मेहनत की जरूरत है, पैसे दिखाने की क्या जरूरत, भगवान को पैसे का क्या काम। हाँ, जहाँ पे आर्थिक जरूरत है वहां आप सहयोग कर दीजिए, लेकिन ज्यादा तो जहां अभी जर्जर स्थिति में है, जंगल है, जंगल की सफाई की जरूरत है, जहां भवन में परेशानी हो रही है, भवन को ठीक करने की जरूरत है, बहुत सारे मिस्त्री वर्ग के लोग हैं, वो आकर के भगवान को श्रद्धा स्वरूप वो मदद कर सकते हैं। थोड़े बहुत पैसे की आवश्यकता है तो चंद लोग मिलकर के उनको पैसे दें, भाई गरीब आदमी है, भोजन पानी भी परिवार भी है, तो चलो थोड़े बहुत उनको पैसे से मदद, थोड़ा वो अपने तरफ से मदद कर दे। भवन तो ऐसा बन जाएगा कि फिर सोने का जो कहते हैं ना वो हो जाएगा। लेकिन लोगों की चाहत ऐसी भी होनी चाहिए कि शारीरिक मदद पहले करें, बाद में हम आर्थिक देखें। लोग सोचते हैं कि कहीं बाबा हमसे पैसे ना मांग ले, कहीं बाबा हमको ये ना करा ले, कहीं हम क्या करेंगे, मेरा है क्या, सब तो आप ही का है, आप ही के, हम भी अब आपके हो गए, ये ईश्वर भी आपके हैं, ये भवन भी आपका, ये जमीन भी आपका, ये पेड़ पौधे भी आपके, हम भी आपके हो गए हैं। जब तक भगवान रखते हैं तब तक आपके हैं, फिर कहीं और जाएंगे फिर उनके हो जाएंगे। जीवन तो चलने का नाम है, रुकता कौन है, जो रुक गया वो तो डेड बॉडी है।
बस यही बात है। पे बाबा के आने से यहाँ अब लग रहा है भगवान भगवान अपने साक्षात यहाँ मौजूद है। क्या कहना चाहते हैं? मैं जटाशंकर साहब, उम्र 80। बाबा को आने से यह पुराना 200 वर्ष 250 वर्ष को मंदिर में ऐसा हो गया, जो लगा जो राम आए हैं राम आए हैं, राम आए हैं। और सिंगिया को हर घर में दीप जलाए हैं। यह मंदिर मैंने देखा 80 वर्ष की उम्र में। मैं जटाशंकर साहब विद्वान हूँ और बता रहा हूँ सच बात। ये जमीन को बारे में भी हमें मालूम है। इस मंदिर राम जानकी के नाम से 52 या 72 बीघा के अंतर्गत 95 बीघा को इनको एक दानकर्ता का एक व्यक्ति हैं, वे बता रहे हैं कि हमारे पूर्वजों लोग ने 95 बीघा जमीन इस मंदिर में दान किया। तो इस मंदिर को या पूरा ग्रामीण विकास के लिए तत्पर है, या सरकार के बोर्ड ट्रस्ट भी से ले सकते हैं, जबकि इसकी विकास हो। यहाँ सिंगिया नगर पंचायत बहुत घना है और भगवान को मैं यह जानता हूँ बाबाजी बाबा जो आए हैं ये बहुत विद्वान भी हैं और भावशील और हिंदू धर्म के सन्यासी हैं और प्रवर्तक भी हैं। मैं सन्यासी, इसलिए मैं सरकार को भी आग्रह करता हूँ उसे ट्रस्ट बोर्ड को इस मंदिर को लिया जाए। इतना सारा चुनाव हुआ, विधायक बने, सांसद बने, कई प्रतिनिधि बने, लेकिन अभी तक इस पे कोई ध्यान नहीं गया। ये विधायक और प्रतिनिधि जो बनते हैं 1 2 3 है, उनको तो अपने पेटे नहीं भरता है। विधायक जी को हो सुरा हुआ है, कर्ज लेकर लड़ते हैं, अब वही नहीं चुकता है। यहाँ पर हिंदू धर्म के आस्था हुआ है। भव राम जानकी सीता, महावीर बजरंगबली हनुमान जी हैं और सिंहा को उदय होगा। ये बाबा हम लोग सब आदमी तत्पर है। मैं सरकार के भी आह्वान करता हूँ जो इसे मदद करे। क्या कहना चाहते हैं? आपके इधर जो बाबा आए हैं, बाबा के आने से पूरा लग रहा है साक्षात भगवान अरे ये हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए हैं। हाँ, ठीक ठीक। हम लोग उनके दास हैं, चल रहे। बाबा हनुमान जी के रूप में प्रकट हो गए। हाँ, साक्षात, इसमें कोई कहीं दुमत नहीं। वो भेजे हैं तब तो ये हैं, ये साक्षात तो हम हनुमान जी समझेंगे। इनके पीछे पीछे हजारों लोग चल रहे हैं अभी। और क्या कहिएगा बाबा, आपको तो हनुमान जी का दर्जा दिया जा रहा है, जो आप हनुमान जी के रूप में आए ये हैं। तो इन लोगों का बड़प्पन है। मैं इस लायक नहीं हूँ, बस सेवक हूँ, सेवा करना जानता हूँ। जैसे हनुमान जी राम के सेवक थे, मैं हनुमान जी का भी हूँ, राम का भी हूँ, माँ का भी हूँ। मैं सबका सेवक हूँ और सेवक को आप जो नाम दे दीजिए, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप हमें ये नाम दे रहे हैं, लेकिन हम तो सेवक है, सेवा करना जानते हैं। इस वीडियो को देखने वाले तमाम दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहेंगे कि आप दर्शक लोग एक बार जरूर भगवान का दर्शन करें, रामचंद्र जी का, सीता माँ का, लक्ष्मण जी का। इस मंदिर में आए, इस मंदिर का दर्शन करें, शायद आपका भी जीवन में बहुत कुछ रुका हो वो पूर्ण हो जाएगा। तो आइए आप भी दर्शन कीजिए। और बाबा यहाँ अभी हैं और देख सकते हैं अभी यहाँ इंतजाम होने वाला 29 तारीख को। आप लोग जरूर आइए। तब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और R1 भारत न्यूज देखते रहे।